बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ गेट के बारे में बात करेंगे। जो रिसेंटली लॉ गेट अनाउंस हुई है और 12 मार्च उसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वो तो आपने कर ली होगी या वैसे भी बहुत ही इजीली है। तो लॉ गेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से चीज़ें आपने करनी है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए, लॉ गेट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने 5 साल या 3 साल जो कि आपने एलएलबी किया उसमें अच्छे से पढ़ लिया है, आपने अच्छे से आपने समझ लिया है, बेरेक्ट से आपने पढ़ लिए है, तो लॉ गेट इज़ नॉट एन हार्ड टास्क फॉर यू। क्योंकि लॉ गेट में वही पूछे जाते हैं, वही सिलेबस है और एक वेरी स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाता है और 2021 से ही वही सिलेबस चल रहा है, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस तो खैर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी सिविल, सीपीसी, पीपीसी, कौन से सेक्शंस आएंगे, कौन से ऑर्डर आएंगे, कौन से रूल्स आएंगे, इवन वो यहाँ तक आपको बता दिया जाता है। तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए तैयारी करना। मैं कुछ टिप्स आपको बता दूंगा कि जिससे आपके लिए बहुत ही इजीली आप प्रिपेयर कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा जो आपके लिए ओपिनियन है या एडवाइस है, आप कह लें, वो ये है कि आप बेरेक्स पढ़ें। बेरेक्स पर ध्यान दें, बेरेक्स पढ़ें अपने। अगर 5 साल में बेरेक्स पढ़े हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए बहुत ही इजीली होगा। जस्ट उनको रिवाइज कर लें, आपके जहन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। बेरेक्स पढ़ें और उसके अलावा गाइड्स पे रिलाई ना करें, ना ही एमसीक्यूज़ पे रिलाई करें। हाँ, एक चीज़ पर रिलाई करें, वो है पास पेपर्स। पास पेपर्स पर रिलाई करें, पास पेपर्स सॉल्व करें और उनसे आपको ये आइडिया मिलेगा कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, क्या कुछ आता है। उसको पास पेपर्स को सॉल्व करें, उनको देखें। लास्ट जो इसी ईयर 7 जनवरी या पता नहीं किस 8 थी उसमें आई थी, उसको सॉल्व करें। और उससे पहले जो आए हैं 2023 में, उनको सॉल्व करें, उनको देखें कि किस तरह आते हैं। और उसके अलावा बाद में आपने क्या करना है, बेरेक्स पढ़ने और कंप्लीट बेरेक्स पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दिया गया है। फॉर सपोज जो भी सेक्शंस हैं पीपीसी के, अब मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे पीपीसी के चैप्टर्स हैं। पीपीसी के चैप्टर 2 है जनरल एक्सेप्शन डेफिनेशंस, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस और चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर 16 अफेक्टिंग ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ये सारा का सारा आपको नेट से भी मिल जाएगा, बल्कि आपके पास अवेलेबल ही होगा। इनको आप देखें, ठीक है। अब इन सिलेबस को आप देखें और इसके अलावा किसी चीज़ को न देखें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं, अच्छी चीज़ है, आप करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि कोचिंग को मैं ज्वाइन करूँगा वरना मैं फेल हो जाऊँगा। हालांकि आपने 5 साल पढ़े हैं, 5 साल टाइम ज़ाया नहीं किया, बल्कि आपने पढ़े हैं, तो फिर कोचिंग को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि देखें, इंटरनेट जूरिस्प्रूडेंस में 5 मार्क्स हैं, लेकिन पूरी की पूरी जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स वो है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, 5 मार्क्स का है। इस्लामियात है, अब इस्लामियात 5 मार्क्स का है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मेनली फोकस आप किसको करें, सीपीसी 20 मार्क का सीपीसी है, उसको आप फोकस करें। और इसके अलावा जो पीपीसी है वो भी 10 मार्क्स का है, इसको आप फोकस करें। 10 मार्क्स का सीआरपीसी है, मीन्स के ये टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है, क्रिमिनल लॉ, इसको आप फोकस करें। इसके अलावा क्यूएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यूएसओ से 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो क्यूएसओ को भी आप बहुत फोकस करें। और इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है और 10 में से 10 आपके आ जाएंगे अगर आपने इसको रीड आउट कर लिया है। 134 से लेके 175 बी तक जो रूल्स हैं इनको आप पढ़ लें, बहुत ही इजी रूल्स हैं। आप अगर एलएलबी पे आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज कर दें, बहुत ही इजी रूल्स हैं, इनमें से 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्यूएसओ कितने हैं इसको भी आप पढ़ लें, तो ये भी 20 मार्क्स आपके हो गए। 20 मार्क्स आपने क्रिमिनल लॉ से, बहुत ही ईजी है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ईजी है लॉ गेट। जस्ट आपने परेशान नहीं होना, आपने 5 साल पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है।
फिर भी आप क्या करें, इनको रिवाइज कर दें। 5 साल पढ़े हैं, ठीक है, बैरिक्स पढ़ें, बैरिक्स को रिवाइज करें, अगेन बैरिक्स पढ़ें। मैं आपको फोकस इस चीज़ पे करवाना चाह रहा हूँ कि बैरिक्स पढ़ें और मेन जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उनको फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपको आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।